क्या जैसे नास्ट्राडामस ने कहा वैसे ही 2022 में विश्व युद्ध होने वाला है? क्या 77 साल बाद फिर इस बार न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? वैश्विक विध्वंस को लेकर ऐसी आशंकाएं आकार क्यों ले रही हैं? सदियों पुरानी भविष्यवाणी इस बार क्यों सच के बहुत करीब लग रही है? ये विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि नास्ट्राडामस ने वैश्विक टकराव को लेकर क्या आशंका जाहिर की थी। साल 2022 में एक विनाशकारी परमाणु बम फट जाएगा और इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होगा। इस परमाणु बम के फटने से पृथ्वी की स्थिति में भी बदलाव आ सकता है। फ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल डी नास्ट्राडामस ने यूं तो 6000 से ज्यादा भविष्यवाणियां की थी। नास्ट्राडामस की साल 1555 में आई किताब का पन्ना पन्ना भविष्य की लकीरों से अटा हुआ है। उसी किताब में 2022 में विश्व युद्ध के जरिए महातबाही की भविष्यवाणी की गई थी। नास्ट्राडामस की किताब में जिक्र है, कि लाल के खिलाफ लोग एकजुट होंगे, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। एक किला आजाद करा लिया जाएगा और हुकूमत देखती रह जाएगी। जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो चीन रासायनिक हमला करेगा, जिससे ऐसी तबाही का मंजर दिखेगा जैसा कभी नहीं दिखा। साल की शुरुआत में ही स्थिति कमोबेश ऐसी ही बनती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बहाने जिस तरह से वैश्विक गोलबंदी हो रही है, जिस तरह से तनाव चरम की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरह से रूस और अमेरिका दोनों एटमी पावर टकराव की स्थिति में आ रहे हैं, उससे नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी डराने लगी है। दरअसल यूक्रेन के बहाने नाटो देश और रूस में तनाव चरम पर है। रूस और चीन की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। रूस और चीन दोनों देश लाल से ताल्लुक रखते हैं। यूक्रेन पर रूसी कब्जे और आजादी की लड़ाई चल रही है। इस सब के बीच चीन किसी भी कीमत पर सुपर पावर बनने के लिए बेकरार है। रूस और अमेरिका में टकराव के बीच विश्वासघाती चालबाज चीन कुछ भी कर सकता है। यानी इस वक्त रूस बनाम नाटो को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वो नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के बेहद करीब लगते हैं। यही वजह है कि तीसरे विश्व युद्ध जैसे खतरों की बात कही जा रही है। न्यूक्लियर हमलों का डर फिर जताया जा रहा है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूस में 6255 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के पास 5550 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 1800 एक्टिव परमाणु हथियार हैं, जो हमले के लिए तैयार रहते हैं, जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाकर अलग अलग ठिकानों पर तैनात किया गया है। जबकि रूस के पास एक्टिव परमाणु हथियारों की संख्या 1600 है। ये भी तबाही मचाने के लिए एक्टिव है। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध की चिंगारी भड़क गई तो क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। और नास्ट्राडामस ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। यही वजह है कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी अब डरा रही है। हालांकि नास्ट्राडामस की इस किताब में कुल 6338 भविष्यवाणियां हैं। 2021 के लिए उन्होंने महामारी, अकाल और तबाही जैसी भविष्यवाणियां की थी, जिसे कोरोना वायरस और दुनिया भर में इससे मची तबाही से जोड़कर देखा गया। लेकिन नास्ट्राडामस की सारी भविष्यवाणियां सच नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बीते साल के आखिर में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने बड़ा खुलासा किया था। मोईद यूसुफ ने कबूला था कि बाइडेन ने अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद से इमरान खान को एक फोन तक नहीं किया।
ये अमेरिका की बदली हुई फॉरेन पॉलिसी की झलक थी। चीन से पाकिस्तान की करीबी ने अमेरिका को भड़का दिया और अब पाकिस्तान को और बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने यूक्रेन संकट पर न्यूट्रल स्टैंड लिया है। मुमकिन है कि अमेरिका को पाकिस्तान का यह फैसला पसंद ना आए, इसलिए जंग के मैदान से बाहर होते हुए भी पाकिस्तान डरा हुआ है। कभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलकर रूसी हथियारों के लिए मिन्नतें की, तो कभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर उधार मांगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने महाशक्तियों का शागिर्द बनने की हर मुमकिन कोशिश की और जब इम्तिहान का वक्त आया तो हाथ खड़े कर दिए। इमरान खान ने यूक्रेन संकट पर पहली बार मुंह खोला है। इमरान ने कहा है, अगर जंग हुई तो पाकिस्तान ना तो रूस का साथ देगा ना अमेरिका का। तो हमें उसका बेनिफिट, हम रशिया से बेनिफिट भी ले रहे हैं, हम लेना भी चाहते हैं, चाइना के साथ रहना भी चाहते हैं, चाइना के साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम अमेरिका को भी अटका के रखना चाहते हैं। क्लियरिटी क्यों नहीं? जी, आपने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बोल्ड स्टेटमेंट सुन ली होगी। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका की तारीख है कि उसने हमेशा पाकिस्तान को यूज किया है, पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया है, धोखा दिया अपने एडवांटेज के लिए, और जब उनका काम हो गया तो उन्होंने पाकिस्तान से को अबैंडन कर दिया, नजरें फेर दी, जिस तरह ये कई सालों से हम देख रहे हैं। 7 दशक का पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि उसने अपने पैरों पर खड़े होने की बजाय हमेशा बैसाखी तलाशी है। 1947 के बाद पाकिस्तान ब्रिटेन का पिछलग्गू बना। उसके बाद अमेरिका के इशारे पर सोवियत रूस के खिलाफ मोहरा बना और आज पाकिस्तान की हकीकत चीन के गुलाम की है। पाकिस्तान का इतिहास बीते 7.5 दशक में यही रहा है कि वो महाशक्तियों के इशारे पर नाचता है, लेकिन इस बार मामला पेचीदा है। अगर यूक्रेन के झगड़े में पाकिस्तान ने टांग अड़ाई तो वो बिना जंग लड़े तबाह हो सकता है। जंग हुई तो पाकिस्तान पुतिन और बाइडेन में से एक सुपर लीडर के लिए ताउम्र विलेन बन जाएगा। रूस और अमेरिका भिड़े तो कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल को पार कर जाएगी। पाकिस्तान के लिए आयात बढ़ जाएगा, निर्यात घट जाएगा। इससे पाकिस्तानी मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा। मुमकिन है कि एक अमेरिकी डॉलर 210 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को कम से कम $2 अरब की चपत लगेगी। फिर पाकिस्तान में जो अफरा तफरी मचेगी उसे ना तो इमरान खान संभाल पाएंगे ना बाजवा। बायलैटरल इकोनॉमिक ट्रेड को भी बढ़ाना चाहता है रूस के साथ। तो पाकिस्तान कभी, मेरा नहीं ख्याल है कि रूस के खिलाफ कोई ऐसी पोजीशन लेगा। याद रखें कि रूस की पोजीशन को चीन ने भी उनकी पोजीशन की तायीद की है, और पाकिस्तान अभी प्राइम मिनिस्टर चाइना से होके आए हैं, प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भी चाइना में थे, वहां पे इमरान खान साहब को मिले। तो पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान विल नॉट टेक एनी पोजीशन, मेरा ख्याल है, विच गोज अगेंस्ट रशियन इंटरेस्ट। हाँ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम अमेरिका की पोजीशन के खिलाफ हैं, और अमेरिका को ऑल आउट ओपनली हम उनके खिलाफ, मेरा ख्याल है, कोई पोजीशन भी नहीं लेंगे। ताज्जुब देखिए, फरवरी की शुरुआत में ही इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका और चीन के बीच मतभेद को पाटकर उन्हें एक साथ लाने में पाकिस्तान अपना योगदान देना चाहता है। लेकिन यूक्रेन संकट की गंभीरता को देखकर पाकिस्तान ने किनारे रहने में ही अपनी भलाई समझी है। रूस चीन का दोस्त है और पाकिस्तान चीन का गुलाम। ऐसे में होना यह चाहिए कि पाकिस्तान खुलकर रूस का सपोर्ट करे, लेकिन अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध को झेलने की ताकत पाकिस्तान में नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान ने न्यूट्रल होने में ही अपनी भलाई समझी है। न्यूट्रल तो भारत भी है, लेकिन अपनी शर्तों पर, ना कि किसी के खौफ से। यही पाकिस्तान और भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा अंतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ताइवान को लेकर दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका जैसे 2 ताकतवर मुल्क आमने सामने हैं। वजह साफ है, जहां चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है तो वहीं इसी मुद्दे पर अमेरिका ड्रैगन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा है। मगर आपको बता दें कि करीब 6.5 दशक पहले इसी ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आपस में भिड़ने को तैयार हो गए, लेकिन उस दौरान यूएस की एक धमकी के चलते चीन को बैकफुट पर आना पड़ा। मगर 67 साल बाद फिर से ड्रैगन सुपर पावर अमेरिका से इंतकाम लेने की फिराक में है। आखिर क्या है जिनपिंग का 1955 प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में।
रूस से पहले ड्रैगन सुपर पावर अमेरिका से भिड़ेगा? क्या यूक्रेन बॉर्डर से पहले दक्षिण चीन सागर में प्रचंड युद्ध होने की आशंका है? क्या दशकों बाद ताइवान पर ड्रैगन कंट्री का कब्जा होगा? आखिर यूक्रेन क्राइसिस के बीच ताइवान स्ट्रेट को लेकर जंग होने की आशंकाएं क्यों जाहिर की जा रही हैं? क्यों दक्षिण चीन सागर में बारूदी कोहराम मचने के कयास लगाए जा रहे हैं? तो इसकी वजह है चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का प्लान 1955, जिसे चीन ने सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ एक्टिव किया है ताकि अमेरिका यूक्रेन और रूस के पचड़े में उलझा रहे। वहीं इसका फायदा उठाकर चीनी तानाशाह ताइवान के दो अहम आइलैंड पर कब्जा कर ले, जिनका नाम है क्यूमोए और मात्सु द्वीप। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के करीब एक दशक बाद साल 1955 और 58 में ताइवान के इन्हीं दो आइलैंड को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने आए थे, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में मौजूद क्यूमोए और मात्सु आइलैंड चीन की सीमा से लगे, मगर इन दोनों आइलैंड पर ताइवान का कब्जा था। 1955 में चीन ने द्वीपों पर कब्जे को लेकर बमबारी की। चीन की पीएलए ने आइलैंड पर बेहिसाब गोला बारूद बरसाया। उस दौरान महाशक्ति अमेरिका ने ताइवान की मदद की थी, चीन को पीछे धकेलने के लिए एटमी हथियारों तक की धमकी दी थी। जैसे ही अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट पर चीनी हमले के जवाब में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी, ड्रैगन कंट्री बैकफुट पर आ गया। फौरन चीन की सेना ने ताइवान के कब्जे वाले दोनों आइलैंड क्यूमोए और मात्सु पर बमबारी रोक दी। मगर अमेरिका की दखलंदाजी चीन को चुभ गई। बस उसी का बदला लेने के लिए ड्रैगन सही वक्त और मौके का इंतजार कर रहा था, और ऐसा लगता है कि वो मौका चीन के सामने आ चुका है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि ताइवान और चीन के बीच दशकों से तनाव है। चीन जबरन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, मगर ताइवान जैसा छोटा सा देश चीन जैसे ताकतवर मुल्क के सामने सीना तान कर खड़ा है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है।